स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो यहाँ पर एक फिगर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है, और उसके बाद हम उन दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। इट मींस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये सेल है, इसको हम मानते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दिस वन इज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आपको पहले से पता है, मीन्स सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द living, or cell is the structural and functional unit of the living. It means the body of organism is composed of either prokaryotic cell or eukaryotic cell. So the organism which body composed of prokaryotic cell are called prokaryotes. क्या बोलते हैं? prokaryotes. जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती है, जिन लिविंग की बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से फॉर्म होती है, बनी होती है, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। एंड द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्रोकैरियोट्स के। इट मींस बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया बॉडी कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, while यूकैरियोटिक सेल्स जो जिन लिविंग बॉडी को फॉर्म करते हैं उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स मतलब कि जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। एंड द एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, प्लांट एंड एनिमल्स, आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट्स, and the body of eukaryotes composed of eukaryotic type of cells. अब हम ये जानेंगे कि वास्तव में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर डिफरेंस वे में हम लोग जानेंगे होता क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में। साइज ऑफ द सेल, दैट इज द साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉल। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो छोटी होती है, और वो किस रेंज में होती है? 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर, एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to power -6 मीटर। इट मीन्स माइक्रोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की या लेंथ की क्या होती है? यूनिट होती है। तो साइज ऑफ द सेल और प्रोकैरियोटिक सेल इज जनरली स्मॉल, व्हाइल द साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज जनरली लार्ज होता है। वो होता कितना है? 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट।
or nuclear region or nucleoid is not surrounded by nuclear membrane, but in case of the eukaryotic cell, nucleus is present or nuclear material is surrounded by nuclear membrane. इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एक इम्प्रेशन जैसा होता है, डार्क इम्प्रेशन। यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके जो साइड होती है यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही क्लियरली विजिबल क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस मिलता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इसके अलावा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें इसके किनारे की तरफ डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होती है। तो हियर इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा तो वास्तव में यहाँ पर जो मटेरियल, एक फ्लूइड मटेरियल जो फील्ड होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसी तरह से अगर यूकैरियोटिक सेल देखें तो इस यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, फील्ड होता है। तो यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस एब्सेंट हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? मिलता ही नहीं है। और जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये क्लियर हुआ। एक टर्म और याद रखना है कि यहाँ पर जिस पोर्शन में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ये पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर केवल न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उस साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी मिल सकता है। तो जिस रीजन में ये रहेगा वह एक डार्क इंप्रेशन देगा और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये टर्म याद रखना है, न्यूक्लियोइड होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, और इसी को हम कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस। बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसी को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, प्रेजेंट होता है। व्हाइल इन यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस, यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल हैज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और इसको हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और जो यूकैरियोटिक सेल है ट्रू और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। इसके अंदर सिंगल, ये एक ही क्रोमोसोम होता है। बट यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। व्हाइल इन यूकैरियोटिक सेल मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। तो इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको ये पता होना चाहिए जो न्यूक्लियस है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स में। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें यूकैरियोटिक सेल में। और
प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस, जो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, नहीं इसमें मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। याद रखना है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल लाइक लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिड, ये सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, these are membrane bound सेल ऑर्गेनेल। तो ये किस में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। बट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, membrane bound cell organelle are absent. That is plastid, ribosome, lysosome, mitochondria, endoplasmic reticulum. These are membrane bound structure and are not present in the prokaryotic cell. But in case of the eukaryotic cell, these membrane bound cell organelles are present. अब यहाँ पे एक थोड़ा ध्यान रखना है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है और उसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है एंड दिस इज फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। तो ये इसमें भी मिलता है, मीन्स प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट वन, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन एंड बडिंग। इनमें जो सेल डिवीजन होता है, मीन्स एक से दूसरा सेल बनता है, तो वो किसके थ्रू होता है, फिजन, मतलब जो बॉडी होती है, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया ये सब सिंगल सेल होते हैं और ये जब डिवाइड होते हैं तो क्या होगा, बडिंग करके या फिजन करके। फिजन में क्या होता है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और फिर उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। या बडिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बॉडी में आउटग्रोथ निकलती है, आउटग्रोथ निकलने के बाद फिर वो पेरेंट से अलग होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है इन किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स में हम कह सकते हैं वो होता है बाय फिजन और बडिंग। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सेल डिवाइड और सेल डिवीजन अकर बाय माइटोसिस और मियोसिस। क्योंकि जो सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन के लिए 2 टाइप होते हैं, सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, वन इज माइटोसिस अनदर इज मियोसिस। तो कुछ सेल जो होती हैं माइटोसिस के थ्रू होते हैं, डिवाइड होते हैं, और कुछ मियोसिस और मियोटिक के थ्रू डिवाइड होते हैं। तो ये क्या हो गया, टाइप ऑफ सेल्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिफरेंस जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको 1 बार 2 बार जरूर पढ़ लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और एग्जाम में लिख ले जाए।